पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर और लेंसी दोनों ही आयरन आर्मर बग का पीछा करने लगते हैं और वीर यहाँ पर लेंसी से बोलता है, तुम्हें अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें चुपचाप इनका पीछा करना चाहिए। और वीर और लेंसी दोनों ही आयरन आर्मर बग का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद में ये दोनों ही एक अंडरग्राउंड वैली के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद में वीर तूफानी एलियन की फीट से छलांग लगा देता है और नीचे उतर जाता है। पीछे बैठी हुई लेंसी पूछती है, सेन म्यू क्या हुआ, तुम नीचे क्यों उतर गए हो? वीर नीचे उतरने के बाद में लेंसी को जवाब देते हुए बोलता है, बहन लेंसी एक काम करो, तुम और छोटा फेंग दोनों ही यहीं पर रुको और यहाँ पर रुकने के बाद में मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। मैं बस उस छोटी सी पहाड़ी पर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। इस बात को सुनकर लेंसी वीर से कहती हैं, ठीक है सैन म्यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, जल्दी आना और ज़्यादा जल्दबाजी मत करना। इसके बाद में हम वीर को देखते हैं जो एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुपकर इन आयरन आर्मर बग को देखता है। वीर छुपकर इन आयरन आर्मर बग को देखता हुआ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्या वेले के नीचे की तरफ यहाँ पर कोई जीनोफल पकने वाला है, जिस वजह से सभी के सभी आयरन बग वहाँ पर जा रहे हैं। इसी तरीके से छुपता हुआ वीर जल्दी से एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे की तरफ देखने लगता है। और वीर जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं तो वीर की यहाँ पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वीर को यहाँ पर नीचे की तरफ गुलाब के फूल के तरह के एक पौधे की तरफ आकर्षित हो रहे थे, जो सभी के सभी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले तो वीर यही सोच रहा था, लेकिन जैसे वीर की नज़र उन सभी आयरन बग के ऊपर जाती है तो वीर हैरानी के साथ में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये सभी के सभी आयरन बग तो मर रहे हैं। और हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन बग थे वह नीचे जाकर अपने आप ही लिक्विड में बदल रहे थे और ऑटोमेटिक ही वहाँ से गिरकर मर रहे हैं। वीर इन्हें मरता हुआ देखता रहता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा जीन प्लांट है जो इन बग को इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बुला सकता है और इन्हें यहाँ पर मरने के लिए विवश भी कर सकता है। और इसी वक्त वीर की नज़र इस जीन प्लांट के गुलाब के अंदर जाती है, जहाँ पर वीर को इस प्लांट के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ नज़र आता है। और इसी वक्त वीर को इस जगह की पूरी कंडीशन समझ में आ जाती है और जैसे वीर को ये सब कुछ समझ में आता है तो वीर यहाँ पर हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है और वीर कहता है, अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इन आयरन बग एलियनों को वास्तव में यह प्लांट नहीं बुला रहे हैं, बल्कि ये इसके पास जल रही मोमबत्तियों की खुशबू बुला रहे हैं। और आखिरकार ये अगरबत्ती कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि इन्हें मरने तक विवश कर सकती हैं। और इन आयरन आर्मर बगों को पता भी नहीं चल रहा है कि वह आगे जाकर मरने वाले हैं, बस वह लगातार बढ़ते रह रहे हैं। मानना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो मोमबत्ती है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। यह सभी एलियनों को यहाँ पर बुलाने के लिए पर्याप्त हैं। और ये सब कुछ वीर ऊपर बैठे हुए पहाड़ी की चोटी पर से देखता रहता है। और इसी तरीके से बैठे बैठे वीर को अचानक से नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद उठने के बाद में वीर नीचे की तरफ देखता है तो वीर को पता चलता है कि अब आयरन बगों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है और वह धीरे धीरे कम होने लगे हैं। यह जानने के बाद में जो वीर था वह जैसे ही उन अगरबत्तियों की तरफ देखता है तो वीर को पता चलता है कि ये जो अगरबत्तियाँ हैं काफ़ी समय पहले ही राख हो चुकी हैं और वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका असर भी कम हो गया है। और वीर बैठे बैठे ही बोलता है, अब जाकर यहाँ पर आयरन बगों की संख्या कम हुई है, वरना पहले तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। वीर बैठे बैठे सब कुछ सोच ही रहा था तो उसी वक्त वीर को एकदम से पीछे कुछ एहसास होता है तो वीर मुड़कर देखता है तो वीर को उस गुलाब जीन प्लांट के अंदर से किसी का पैर बाहर आता है। यह देखकर वीर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और तभी हम देखते हैं कि इस गुलाब जीन प्लांट के अंदर से एक स्पिरिट यानी कि जो लड़की थी वह बाहर निकलती, जिसे देखकर वीर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर जो स्पिरिट थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और यहाँ पर इस वक्त यह जो स्पिरिट थी यह बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, इसने एक भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। यह देखने के बाद में वीर के नाकों से खून आने लगते हैं और वीर के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और वीर खुशी के मारे बोलता है, अरे हे भगवान, ये तो एक स्पिरिट है और वो भी इस तरीके से मैंने पहली बार देखी है। वहीं हम नीचे की तरफ इस स्पिरिट को देखते हैं जो इसी तरीके से अपने चांदी के बदन के साथ में आगे बढ़ती रहती हैं और आगे बढ़ने के बाद में अपने पास पड़े हुए अपने कपड़ों को पहनने लगती हैं। सबसे पहले तो वह अपने दूसरे कपड़े को पहनती है, फिर नीचे वाले तीसरे कपड़े को पहनती हैं और इसके बाद में जैसे ही वह तैयार होती हैं तो अपने इक्विपमेंट पूरी तरीके से तैयार करने के बाद में यह लड़की जो थी यह अपनी अगरबत्ती को उठाती हैं और उठाने के बाद में जो लड़की थी यानी जो स्पिरिट थी यह खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद में यह स्पिरिट आगे की तरफ चलने लगती हैं और वीर ऊपर से यह सब कुछ देखता हुआ अपने मन में कहता है, क्या यह स्पिरिट फिर से उस आयरन बग वाले एलियन को वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं? वह आखिरकार करना क्या चाहती हैं? वहीं नीचे की तरफ जो स्पिरिट थी वह पहले तो नीचे की तरफ देखती हैं और नीचे की तरफ देखने के बाद में यहाँ पर कुछ सोचती है और फिर यहाँ पर जो यह स्पिरिट थी वह आगे की तरफ देखने लगती हैं और कुछ कदम आगे बढ़ाती हैं।
और इन कदमों के साथ में इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट करके बताना कि आपको यह वाला एपिसोड कैसा लगा।